अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और खूब इतना खूबसूरत आजकल जो मौसम हो रहा है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। एसी बंद हो चुके हैं और जनाब अभी किसी वक्त तो बग़ैर फ़ैन के भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपसे एक बात ऐसी मेरे जहन में आई तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। यादें कभी कभी बहुत हसीन होती हैं और कभी कुछ यादें जो हैं आपकी आंखों में आंसू ले आती हैं। कुछ यादें होंठों पे मुस्कुराहट बन के उभरती हैं और कुछ यादें आपको आंखें भिगो देती हैं। जी हाँ, यादें एक चीज़ ही ऐसी है, सुनहरी यादें। जब आप उस टाइम से गुजर रहे होते हैं तो उसको वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है उसके 5, 10, 20, 30 साल बाद वही चीज़ें आपको इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं, इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं कि आप उसमें खो जाते हैं उन यादों में। लेकिन जब उस टाइम पे आप गुजर चुके थे उस वक़्त आपने उसको वैल्यू नहीं किया था। यही कुछ इंसानी फितरत है कि हम उस टाइम को, आज को वैल्यू नहीं देते। हम या पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर की फिक्र में रहते हैं और इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाता है। हमारी तफक्कुरात, हमारी सोचें, हमारी ख्वाहिशें, हमारी रिग्रेट्स ये जारी रहते हैं और टाइम गुजरता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो आपके पास है, आज आप जहाँ हैं उस जगह को एंजॉय करें, उस वक्त को एंजॉय करें, उन लोगों को एंजॉय करें जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनकी कंपनी को एंजॉय करें, उनके साथ अच्छी प्यारी बातें करें, ताकि जब आइंदा 10-20 साल बाद आपको ये सारी यादें आएँ तो आपके होंठों पर मुस्कुराहट बनकर उभरे। छोटी छोटी चीज़ों के साथ इतनी हसीन यादें जुड़ी होती हैं, इतनी हसीन यादें जुड़ी होती हैं कि जब आप उनको देखते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। और समटाइम्स मुझे तो बचपन की सुनी हुई बातें भी बड़ी समटाइम्स याद आ जाती हैं। जैसे आज आज ही मैं जब तैयार हो रही थी तो मुझे ख्याल आया एक, मेरी अम्मी कहती होती थी कि बुढ़ापे में एज के साथ साथ इंसान की आंखें भी छोटी हो जाती हैं। मैं बड़ी हैरान हो रही थी, मैंने कहा ला ये कैसे हो सकता है, आंखें तो आंखें हैं, उन्होंने तो उसी साइज़ का रहना है, वो कैसे छोटी बड़ी हो सकती हैं। और इसके अलावा मेरी एक माँ बराबर भाभी ने जब अपनी आँख का सर्जरी करवाई, गैट्रिक की, तो वो कहने लगी मुझे आज तक कभी अपने चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र नहीं आई थी, रिंकल्स नज़र नहीं आए थे। ये आँख की सर्जरी के बाद तो मुझे अपने चेहरे पर रिंकल्स भी नज़र आने लग गए हैं। जी, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है कि जब से मेरी ये आँख की सर्जरी हुई है मुझे हर चीज़ इतनी क्लियर नज़र आती है कि कोई हद नहीं, माशाल्लाह से। वैसे तो मैं माशाल्लाह कहूँगी, इसलिए मैंने मतलब जब डॉक्टर ने एक हफ्ते बाद कहा कि आपकी आँख बिल्कुल ठीक है, तो जो मैंने घर में सफाइयों का सिलसिला शुरू किया है वो अभी तक ख़त्म होने में नहीं आ रहा। मुझे डस्ट नज़र आती है और फिर अपने चेहरे पर भी मुझे वो फ्रेशनेस, वो खूबसूरती, वो ग्लो, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मुझे पहले आया करती थी। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं भी कुछ करवा के देखूं, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं नहीं आप ऐसे ही ठीक है। पिछले दिनों मेरी नवासी आई हुई थी, उससे मैंने कहा कि मैं कुछ करवाऊं अपने चेहरे पे, लिफ्टिंग वगैरह, ये देखिए थोड़ा सा ऐसी हो जाए तो फिर कैसा लगे। उसने कहा नानो आप ऐसे ही अच्छी लगती हैं, बिल्कुल आपने कुछ नहीं करवाना। तो व्यूअर्स आप बताइए आपका क्या ख्याल है। ठीक है, तो अब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाती हूँ जिनके साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आंखों के हवाले से ही बताऊं कि देखें, कौकब ख्वाजा एट द एज ऑफ 16, कमर से नीचे तक लंबे बाल थे और यहाँ पे आंखें देखें आप। और कौकब ख्वाजा एट द एज ऑफ 60, ठीक है। और इसके बाद ये मेरी किताबों के ऊपर मेरी ये तस्वीर, फिर एक ये शफा हॉस्पिटल में हर साल
ये इंटरनेशनल हेल्थ डे मनाया जाता है। उसकी शील्ड, ये आजील किताब मेरी ईरान का सफ़रनामा, और ये बबिश्का डॉल्स जो मुझे याद दिलाती हैं कि रशिया में दोनों ट्रिप्स में हमने कितना एंजॉय किया। ये देखिए रशिया की ही एक मशहूर और मारूफ बिल्डिंग जो रशिया जाने से पहले भी मेरे जहन पर थी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ना, कहते हैं कि चीज़ों से दिल नहीं लगाना चाहिए, दिल बेशक ना लगाएं लेकिन खुश तो हो ना। ये सुराही जो है ये है ब्राज़ील नहीं पुर्तगाल की, और ये जनाब मेरी 25वीं किताब की तकरीब हुई थी, और ये केक जो है उसके ऊपर 25 लिखा हुआ है और किताब की शक्ल का ये केक है। ये मैं हूँ केक कटिंग में और मेरी साथ ग्रैंड डॉटर है जी। और एक ये तस्वीर है, ये भी मुझे अच्छी लगती है। ये जैकेट जब मैंने पहनी थी तो इतनी लोगों को पसंद आई, मेरा ख्याल है कुछ 3-4 जैकेट्स मैं लेके गिफ्ट कर चुकी हूँ। ये एक तस्वीर है बेटी के साथ, और ये वही है। अब इसकी 2 ग्रोन अप बेटियां हैं, और जनाब जी फिर ये तस्वीरें हैं, ये हब्बी के साथ वही केक कटिंग की सेरेमनी है। ये होंजा की तस्वीर है, ये तस्वीर मुझे बहुत पसंद है, इनोसेंट सी तस्वीर है। ये भी, ये अनुषे पिछले दिनों आई हुई थी मलेशिया से, ये शादी होके ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया गई है। ये तस्वीर भी अच्छी है। ये हमारे फेसबुक की तस्वीर है। ये भी, ये मिलाद की तस्वीर है। और ये हेलो अमेरिका, अमेरिका की हमने कोई मेरा ख्याल 12-13 स्टेट्स 14 स्टेट्स का सफ़र किया था, और ये फिर किताब मैंने लिखी थी हेलो अमेरिका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ना खुशी देती हैं, भले आप इसमें अटैच ना हों, लेकिन जब आप इनको देखते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, ये मेरी बुक्स हैं। ये हॉलैंड की एक बड़ी मशहूर और मारूफ चीज़ है, यानी कि वहाँ के जूते। और ये देखें, ये कोई 100 साल पुरानी ये डिबिया है जो इसके जोड़ लगे हुए हैं, और ये पता नहीं दादा परदादा के ज़माने की है, तो एक बड़ी सौगात के तौर पर इसको रखा हुआ है। ठीक है, ये जब मैं इंडिया गई थी तो वहाँ से ये लिए थे, और इंडिया के ट्रिप की ये याद दिलाते हैं। ठीक है, और ये जी प्रेशियस स्टोन्स हैं, बड़े खूबसूरत जामुनी रंग के, पर्पल कलर के। कई दफ़ा सोचा कि मैं इनको फ्रेम कराऊँ, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिलता, बस ऐसे ही ये भी यहाँ रखे हुए हैं। आप हैरान होंगे ये देख के कि रशिया का ये शॉपिंग बैग मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, और ये फ्री नहीं मिला था बल्कि कीमतन मैंने ख़रीदा था। ये देखें, तो ये मैंने अपने इस स्टूडियो कह लें, स्टडी कह लें, उसमें रखा हुआ है। इसके अंदर मेरी फ़ाइलें हैं, और जो रेसिपीज़ से, ये देखें ये फ़ाइलें हैं जो रेसिपीज़ से भरी हुई हैं, और ये बैग है, शॉपिंग बैग है जो मैंने रशिया से ख़रीदा था, और ये फिर फ़ाइलों के ढेर हैं जो इस पूरी बास्केट में भरे हुए हैं। फिर ये डायरियाँ हैं, ये सारी की सारी रेसिपीज़ से भरी हुई हैं। और ये एक डायरी है, ये मैंने इंडोनेशिया से ख़रीदी थी। ये बनी हुई है पत्तों, नहीं बाली है, ऊपर बाली लिखा हुआ है। इंडोनेशिया, हाँ बाली इंडोनेशिया ही में तो है। ये बाली की सौगात है, और ये डायरी है जो पत्तों से बनी हुई है।
और इसके नीचे जो लिखने के लिए कलम है ना, वो भी किसी मेरा ख्याल है फूल की डंडी है। ठीक है। और ये किताब भी सॉरी ये तस्वीर भी मुझे अच्छी लगती है। इसी जगह इसी स्टडी में बैठी मैं कोई बुक लिख रही थी और मेरे हब्बी ने ये तस्वीर बनाई थी उस वक्त। और ये क्लॉक देखें जिसको मैंने डिकोपाज किया था, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये छोटी छोटी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में रंग भरती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा हर वक्त इतना पुरसकून क्यों नज़र आता है, कैसे नज़र आता है। मैं कहती हूँ मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करती हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक है, आप एम रखें उसके लिए, लेकिन इंजॉय आप छोटी छोटी चीज़ों को करें। इसको ठीक करती हूँ। ये हमारे फेसबुक की है और ये किसी ने तस्वीर बनाई थी, हमें भेजी थी और मुझे बहुत पसंद आई। इतना अच्छा लग रहा है ना ये शॉल, कितना कलरफुल सा है, प्यारा सा। ये देखें, ये सारा ये देखें, ये मैंने एंकर के धागे की एक तार से ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है। एक रसाला उस ज़माने में आया करता था, ज़ेब-उन-निसा, और तब मुझे एम्ब्रॉयडरी का इतना जुनून था कि मैं जो भी देखती थी ना तस्वीर, उसको एम्ब्रॉयडरी कर लेती थी। ये देखिए, और बाल भी मैंने कर्ली बनाए हुए हैं। ये तस्वीर मैंने उस वक्त बनाई थी, पता नहीं, जब मैं एफ़ए में थी मेरा ख्याल है। और ये देखें कितने क्यूट हैं, सो क्यूट। और ये भी हमजा की तस्वीर है और ये है जॉर्डन की। और ये देखें, ये मेरी एम्ब्रॉयडरी कितनी बारीक क्रॉस स्टिच की हुई है मैंने। कितना मैंने अपनी आंखों को ना इन चीज़ों में खर्च किया हुआ है। और ये भी किसी ने ऐसी तस्वीर मेरी बना के मुझे दी थी और मुझे अच्छी लगी। ये जॉर्डन की है, ये वहाँ की ट्रेडिशनल कैप है। और ये स्पेन है और वो भी स्पेन है। ये छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी, कम खर्च किस लिहाज से मैं कह रही हूँ, फोटो को इलाज कराने के लिहाज से, लेकिन सफ़र तो कम खर्च नहीं होता ना जी। ये डिब्बिया मैंने रशिया से ख़रीदी थी, ये किसी और मुल्क की हैं।